केमिस्ट्री में बेसिक जानकारी दूंगा और ये बेसिक जानकारी चरणबद्ध तरीके से आप सीखेंगे तो केमिस्ट्री कठिन से सरल हो जाएगी। और इसी के साथ में एक मेहनत अगर करनी है जिंदगी में, कुछ बनना है अगर जिंदगी में, तो आपको एक शायर ने, किसी ने शायर फरमाई है, उस शायर को कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस तरीके से आपको काम करना है। आप दाना देखिए मिट्टी में जब मिल जाता है तब वो क्या होता है, जब उसका अंकुरण होता है, अंकुरण होने के बाद फिर वो गुलजार होता है। तो इसी तरीके से आप केमिस्ट्री में पूरी जान लगा देंगे और बार बार पढ़ने से केमिस्ट्री बोलेगी, ध्यान रखें। तो आज हम आपको पिछली वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में बताया था और उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगले चरण के संबंध में मैं बताने जा रहा हूं आपको। परमाणु, एटम, एटम है आखिर वो तो आपको डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताई थी। और इसमें यह भी बताया था कि एटम में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तीन होते हैं। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो बच्चों, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले ध्यान दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक केंद्रित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु की नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, सेल होते हैं, जिन्हें सेल कहें, ऑर्बिटल कहें, कक्षाएं कहें या कोष कहें। तो ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और समस्त कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इसमें चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसमें चक्कर लगाते हैं। ये बात तो यहां पर अब चक्कर लगाते हैं। अब इन्हें कहते क्या, इनके जो कक्षाएं हैं इन्हें क्या क्या कहते हैं, नाम भी याद रखें बच्चों। इसे हम कहते हैं कोश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल भी यूज हो जाता है हिंदी वर्ड में भी। कोश ऑब्लिक सेल, कक्षा ऑब्लिक ऑर्बिट, ये वर्ड याद रखें आप, क्योंकि कहीं भी के बुक में या कहीं भी आपको इनमें इन्हीं 4 वर्ड में से कोई वर्ड मिलेगा आपको। अब ये सेल होती कितने हैं, जो अभी तक जितने एलिमेंट्स ज्ञात हुए हैं उन एलिमेंट्स के आधार पर ये 7 कक्षाएं, जो 7 सेल से 7 कोष जो है ज्ञात बताए गए हैं। और वैसे तो सेल्स बहुत बताए गए हैं कि होते हैं, लेकिन अभी तक आवश्यकता जो है मात्र 7 सेल्स की जरूरत पड़ी, 7 कोषों की जरूरत पड़ी। तो ये होते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं, पहले अंदर वाले को बोला जाता है के कोष, दूसरे को बच्चों एल कोष, तीसरे को एम कोष, चौथे को एन कोष, डॉट 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 आगे तक। ठीक है, ये पोजीशन होती है। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, इनमें इन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में, इन कोषों में क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसमें कोई भी परमाणु, किसी धातु का परमाणु है तो उसमें ये नहीं है कि पहली कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, दूसरी कक्षा में 15 आ जाए। ये कोई मतलब नहीं कि अनिश्चितता रूप से नहीं भरे जा सकते हैं।
इसमें चेक किया, साइंटिस्टों ने चेक किया, समझा, प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब इन्हें पता लगा। जिसमें एक साइंटिस्ट हुए बोरबरी, नील्स बोर, इन्होंने जब प्रैक्टिकल किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया, पता किया, खोज की, तब उसमें पता लगा कि इनमें जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 2n² होते हैं प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में 2n² होते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि के कोष के लिए हम अगर बात करें, किसके लिए, के कोष के लिए अगर बात करते हैं, तो के कोष के लिए अगर बात करें तो के कोष में n = 1 वैल्यू होती है। n का मान कितना होता है 1, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन मुझे प्राप्त हुए। नेक्स्ट अगर सेल की बात करें तो अब नेक्स्ट सेल जो है आपकी L है। अब L सेल में बात कर लेंगे, तो L सेल में बच्चों क्या है, L सेल में के n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो n = 2 होगा, क्योंकि ये दूसरा सेल है, सेकंड कोष है। जब सेकंड सेल है तो सेकंड सेल में n की वैल्यू 2 होगी आपकी। जब n की वैल्यू 2 होगी तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 × पुटिंग द वैल्यू ऑफ n का मान लगा दीजिए, n का मान आपका 2 है तो 2 लगा दिया, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका m है, m सेल है, तो m सेल में क्या करेंगे बच्चों, n की वैल्यू होगी n = 3, ओके। जब n की वैल्यू 3 होगी तो अब आप टोटल अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, आई वी गेट दैट, हम क्या इसमें प्राप्त करेंगे, 18, सॉरी हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 का 2 = 18। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है, अब नेक्स्ट n है, n सेल है। जब n सेल है तो इसमें कितना हो जाएगा कि n की वैल्यू कितनी होगी, n = यहाँ था 3, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3, यहाँ कितना होगा बच्चों, 4 होगा। इस फोर्थ कोष में n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तब इसमें कितना होगा, 2 × यहाँ वैल्यू लगा दें 4 का स्क्वायर, अर्थात आई वी गेट, अर्थात हम क्या प्राप्त करेंगे, 32, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये आपका सिस्टम ऐसे है, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है ये बोरबरी के अनुसार, अब इससे हम जो इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाता है, अब किस तरीके से सिस्टम में भरे जाते हैं, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखने का सिद्धांत सिस्टम ही बताया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें फिलअप कैसे करेंगे, तो उसका एक रूल इन्होंने दिया है। उस रूल के लिए ये तो यहाँ तो इन्होंने कह दिया 2n², उसके आगे भी कुछ रूल दिया है, तो उस रूल के अनुसार हम कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले हमें बच्चों, हमें एटॉमिक नंबर आने चाहिए, एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए, लेकिन परमाणु संख्याएं या परमाणु क्रमांक, तो हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अब परमाणु क्रमांक जब मुझे याद होगा तभी हम ये कर सकते हैं। और एक बच्चों मेरा आपसे प्रॉमिस है, हमारी वीडियो प्रतिदिन अगर नियम से देख रहे हैं, गारंटी है कि आपको शायद कोई सब्जेक्ट इतना इजी लगेगा, केमिस्ट्री से ज्यादा इजी नहीं लगेगा आपको कोई भी सब्जेक्ट। जितना मेहनत मैं करूं उतनी से कम मत करिए मेहनत, समझ लीजिए। मैं आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूं, आप पढ़ने में मेहनत करें, उसे समझें और नोट्स भी तैयार करें। चलो नेक्स्ट आप इस पे हम बात करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने शायद 10 तक हमने एटॉमिक नंबर लिख दिए थे, तो अब फिर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ, या सीधे एलिमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तत्व, एलिमेंट, तत्व हो गया। अब आपका सिंबल, सिंबल और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर,
ये आपको चीजें याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और एक चीज बच्चों को ध्यान रखना, आप ये ना सोचे आगे आपको चाहे आईआईटी करें या एमबीबीएस के लिए नीट की परीक्षा दें, सीपीएमटी, जो भी एग्जाम आपको देना है, तो उसके लिए इंग्लिश वर्डिंग जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं इसमें इंग्लिश में अगर केमिस्ट्री नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो हिंदी इंग्लिश आप दोनों तरीके से समझते जाएं तो आप देखें। उस समय मैंने 10 एलिमेंट दिए थे पिछली वीडियो में, अब आप आगे बढ़े 11वां एलिमेंट आपका सोडियम। Na क्या है बच्चों? सोडियम। इसमें आप एलिमेंट का नाम लिखेंगे, सोडियम। यहां आपका सिंबल है Na से, इसे दिखाते हैं, इसका प्रतीक है Na। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 11 होता है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम। अब आया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम इसका आपका होगा सिंबल Mg। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों का 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। आगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है बच्चों Al। इसका एटॉमिक नंबर 13 होगा। नेक्स्ट आपका होता है बच्चों सिलिकॉन। इसका सिंबल होगा Si। इसका एटॉमिक नंबर 14। नेक्स्ट आता है बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल होता है P और इसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। फास्फोरस के बाद आता है आपको बच्चों सल्फर। और सल्फर का बच्चों S होता है सिंबल और एटॉमिक नंबर 16। नेक्स्ट आता है बच्चों सल्फर का आता है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है सिंबल बच्चों Cl। Cl में इसका एटॉमिक नंबर 17। और नेक्स्ट आता है आपका आर्गन। आर्गन का बच्चों सिंबल होता है Ar। इसका एटॉमिक नंबर 18। नेक्स्ट होता है पोटेशियम। पोटेशियम का बच्चों क्या होता है सिंबल? इसका 19 एटॉमिक नंबर होता है। आगे होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम में सिंबल होता है Ca। इसका 20 एटॉमिक नंबर होता है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। ये आपके 20 तक होगा। तो आप 20 तक पहले कंप्लीट करेंगे। 20 तक कंप्लीट करने के बाद अगले 10 आप पर डे याद करने। तो आगे चलते हैं। अब हम बच्चों आपको समझाना चाहेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम सोडियम से देखें, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखें। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ध्यान दीजिए बच्चों, तो 2n² के बोर बड़ी निकालता है 2n। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं बच्चों। तो इसका पहले में 2 हो गया, के कोष में 2 हो गया, और के एल कोष में आपका कितना अधिकतम? 8 भर सकते हैं। तो 2, 8 और हमारे पास शेष कितना रहा? 3। तो अगले में 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जब बाहरी, तो अब ये आपका बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 रहा।
जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों और त्यागने और ग्रहण करने के आधार पे हम धातुओं और अधातुओं को डिसाइड करते हैं। जो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तत्वों के परमाणु, जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो तत्व धातु के श्रेणी में रखे जाते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो अधातुओं के श्रेणी में रखे जाते हैं, अर्थात मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये आपका सोडियम, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब वेरी सॉरी बच्चों, यार मिस्टेक हो गई है बच्चों, एक्चुअली इसका काउंटिंग गलत हो गई थी हमसे, तो इसे 1 रहेगा क्योंकि 8 और 2 10 और 1 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तब ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। अब आते हैं मैग्नीशियम पे बच्चों। मैग्नीशियम में बच्चों क्या है, इसका परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,8,2। ये भी त्याग देगा, ये त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये भी धातु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब आता है एल्यूमिनियम। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसे लिखेंगे 2,8 और 3। ये भी त्यागने की प्रवृत्ति रखता है एल्यूमिनियम। अब आता है आपका सिलिकॉन का होता है 14, तो इसे क्या लिखते हैं 2,8,4। ये संयोजक बॉन्ड बनाता है, यह त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता क्योंकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आगे देखें, लेकिन हाँ, तो ये भी तो ये अब इसमें 4 संयोजक भी बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये त्यागेगा भी, तो तीसरे आवर्त के चौथे समूह पाया जाएगा। आगे देखें, सिलिकॉन का आता है आपका फास्फोरस कितना 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बच्चों 2,8,5। ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जैसे ही 4 से ऊपर होंगे तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितने ग्रहण करेगा ये भी ध्यान रखिए। त्यागते क्यों है, इसकी वजह है कि इनकी बाहरी कक्षा जो है मजबूत कक्षा रहे, स्थायी कक्षा प्राप्त रहे, क्योंकि बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो, और नहीं तो पूरी कक्षा भरी हो, या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बाहरी कक्षा में नहीं रह सकते हैं। ये भी बोरबरी ने कहा कि बाहरी कक्षा में किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। तो ये अपने 8 अष्टक बनाने की पूरी कोशिश करता है, हर परमाणु जो है अष्टक बनाने की कोशिश करता है। फास्फोरस के बाद बच्चों आता है आपका सल्फर जो है आपका 16 है इसका, तो इसे लिखेंगे 2,8 और 6 हो गया। अब देखिए सल्फर के बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन बच्चों क्या है, क्लोरीन का 17 होता है, इसे 2,8, 7, तो 7 हो गया। और आपको मालूम कि ये ग्रहण करता है, तो क्लोरीन ग्रहण करेगा क्योंकि अष्टक बनाने के लिए ये बिल्कुल 8 के नजदीक है, तो ये ग्रहण करेगा, तो ये क्लोरीन निगेटिव तभी चार्ज हो जाता है। आगे देखें, क्लोरीन के बाद आर्गन की बात करें। आर्गन जो है ये 18 है, इसके पास परमाणु क्रमांक होता है, तो इसे लिखते हैं 2,8,8। ऐसी स्थिति में क्या है, जिसकी बाहरी कक्षा अगर 8 इलेक्ट्रॉन है या पूरी कक्षा भरी हो, तो उसमें क्या होता है कि वो तत्व अक्रिय गैस तत्व हो जाता है। कैसा हो जाता है, अक्रिय गैस तत्व कहलाता है। तो आर्गन आपका अक्रिय गैस तत्व है। जैसे वहां हमने पिछली कक्षा बताया हीलियम, तो हीलियम के पास जो होता है मात्र 2 परमाणु क्रमांक होता है। हीलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक बच्चों, 2 होता है, तो इसका 2 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा पूरी भर गई, तो हीलियम भी अक्रिय गैस थी। यहाँ अब आर्गन आ गया। अब आपका हम करते हैं पोटेशियम की बात करेंगे बच्चों। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, तो इसे करेंगे 2,8 और 1। ध्यान रखो, अब ये समझे बात को, 2,8,8,1, तो हमारे कहने का मतलब 2,8,8,1। अब आप कह सकते हो कि सर तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, एम कोष में 18 हो सकते हैं, लेकिन आपने सर बाहर क्यों एक भेज दिया, इसमें क्यों नहीं रखा। ये बोरबरी ने एक साफ सिद्धांत कहा है कि बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अगली कक्षा प्रारंभ हो जाती है। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अगली कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जब इसके बारे यहाँ पर 8 हो जाएंगे
तब स्थिति क्या होगी, तब आगे बाहर चाहेंगे 2 और 2 के बाद ही बचेंगे, तब एक अच्छा पूर्ण भरना शुरू हो जाएगी ये वाली। कहने का मतलब समझे, जब यहाँ पर 1 है, जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने हो जाए, क्योंकि एक अच्छा है तो पूरी पूरी भरी हुई है, ये भी पूरी भरी है, ये भी पूरी भरी है। इसमें क्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जब आएगी तो अगले ही में 2 आ जाएंगे, और 2 आने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं तब आपका यहाँ पर इसे कक्षा पूर्ण भरने लगेगी। पूर्ण भरने के बाद फिर हम इस कक्षा को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद तब आगे बढ़ेंगे। इसमें 18 करेंगे, फिर नियम आगे वाले तत्व है उनमें बताएंगे, बड़े बड़े अधिक वाले परमाणु क्रमांक के उनमें बताता हूँ। फिर पोटेशियम, इसी तरह कैल्शियम, तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कैल्शियम का है आपका 20, तो इसे लिखेंगे 2,8,8,2, ये इसका हुआ। अब क्या होता है इसमें, हम आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसी के साथ। जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा, सूत्र पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, तो इनमें जैसे आपने NaCl का सूत्र पढ़ा है, NaCl का सूत्र पढ़ा है, आपने आज तक ये नहीं जाना कि NaCl बना कैसे। बोले कि नमक का सूत्र क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये नहीं भैया बच्चों, सोडियम क्लोराइड सूत्र तो है, ये बना कैसे, केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम है। बच्चों को पूछा कि फिटकरी का सूत्र का, उसने फटाफट बता दिया, उसका रट्टा मारा। अरे यार, रट्टा मारने की बात ही नहीं, उसमें सिर्फ पोटेशियम लवण और एल्युमिनियम लवण होते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, फिटकरी का सूत्र बन जाता है। चलो जल के अणु ले लेते हैं। तो ये बात जब मुझे पता होगी कि लवण बना कैसे है, लवण बनता कैसे है, तो फिटकरी का सूत्र रटने की जरूरत है। आज पर जनरली क्या होगा, फिटकरी का सूत्र, कोई बात ही नहीं हुई यार, बोले फिटकरी का सूत्र हुआ है, ऐसा नहीं यार, समझे आप। अगर समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे सोडियम NaCl की बात करते हैं, तो हमने देखा बच्चों NaCl में क्या है, इसमें साफ साफ दिख रहा है सोडियम है, सोडियम परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है। तो सोडियम परमाणु में आप देखें कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा, 2,8 और 1, ठीक है बच्चों। बाहरी सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक होता है, 4 से कम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन तीव्रता से त्यागने की क्षमता रहती है बाहरी कोश में। अब इसमें क्या होता है, तो ये धातु है, अब इसने क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब प्लस चार्ज हो गया। अगर हम कहें कि सोडियम प्लस, एक नई चीज सीखने का ध्यान रखना बच्चों, जब Na पॉजिटिव कहते हैं, जब Na पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे लिखने को दिया तो आप गिर पड़ोगे मुंह के ऊपर, क्यों, किसी ने बताया ही नहीं, प्रॉब्लम। अब इसमें Na पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कोई डरने की बात नहीं। इसने पट से क्या किया, तुमने किसी को रुपया डाल दे दिया, और जैसे रुपया दे दिया तो क्या करोगे, अब धनी कहलाओगे ना या ऋणी कहलाओगे, धनी कहलाओगे। तो इसने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन लिया, उठाकर फेंक दिया, बोला किसी को दे दिया। अब इसके पास 2,8, इसका भैया इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ये भी चीज सीखते चलिए साथ में। इसी तरीके से क्लोरीन बच्चों ले लो, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन के पास परमाणु क्रमांक कितना है, 17 बच्चों। अब 17 में क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7, और ये बात मैं पहले से बता चुका। अब जैसे इसने एक त्यागा था तो इसका क्या हुआ, ये अष्टक, बाहरी कक्षा की अष्टक बन गई। अब ये भी इतना मूर्ख नहीं है, क्लोरीन भी मूर्ख नहीं है, ये भी कुछ करेगा गड़बड़, क्योंकि 2,8 और 7, तो जो 7 वाली कक्षा में है, अब आप सोच के देखिए एक बार, आपके पास 7 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास 1 रुपया लिए घूम रहा है, तो आप क्या करेंगे, 7 उसे दे देंगे, काम दोनों का है। दूसरा व्यक्ति कह रहा कि भैया हमें कोई 7 रुपए दे दो, मेरा काम चल जाए, और तुम कह रहे मुझे 1 कोई रुपया दे दे तो मेरा काम चल जाए, तो कौन देगा भैया। एक वाला खुद सोचेगा ना, बोले यार इसके 7 है, हमारा 1 है, तो दे दो उसे। तुरंत क्या किया, इसे किसी से मांग लिया, जैसे क्लोरीन ने मांगा तो ये बन गया तुरंत निगेटिव आयन, क्लोरीन निगेटिव आयन बन गया। ये जब लेगा तो क्या होगा, ऋणी होगा, धनी होगा। जब ले लोगे तो ऋणी हो जाओगे ना, कर्ज वाले। जब कर्ज वाले हो जाओगे तो बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, इसके 2, 8 और 7, भाई इसने लिया तभी तो हुआ होगा। ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना लिखेंगे, 2,8,8 हो जाएगा।
अर्थात हमें पूछ दिया जाए, आपको इसी से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें सीखो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सोडियम पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 10 ही तो सोडियम पॉजिटिव पे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इस क्लोरीन निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स कितने पूछे हैं, अब कितना होंगे बच्चों, इस पे कितना होंगे, 18 होंगे। लेकिन जब ये आयनिक रूप में आ जाते हैं तब ये यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये भी परमाणु की परिभाषा में है, परमाणु इतना सूक्ष्म कण होता है कि जो अकेले नहीं कहीं घूम सकता है, बड़ा डर लगता है उससे भी। ऐसा लगता है कि जैसा कहीं गुंडागर्दी हो रही हो, बोले हमारा राष्ट्रपति खत्म कर दिया जाएगा। तब वो क्या करता है, बोले नहीं भैया एक दोस्त जरूर बनाओ, है ना। आजकल देखो लड़के क्या होते हैं, बिना दोस्ती के काम ही नहीं चल रहा है ना। तो वो भी बोला सब ये दोस्ती कर रहे हैं तो मैं भी दोस्ती करूँ यार। तो फिर क्या हुआ, ये तुरंत अब दोस्ती करेगा। किससे दोस्ती करेगा, तुरंत देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। ये चीज फिर हम बॉन्डिंग के द्वारा आपको बताएंगे, रिलेशन आपको आगे पढ़ाएंगे तब। लेकिन इसमें आप देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें अब इसमें नेगेटिव सिंगल नेगेटिव है, इसमें सिंगल पॉजिटिव है, तो इसका इसके पैरों में आ जाएगा। टोपी मानिए लगाया है, इसके पैरों में आ जाएगा, इसकी टोपी इसके पैरों में चली जाएगी, तो बन जाएगा NaCl। अब ये बच्चों बना सोडियम क्लोराइड। बीच बीच में बताते चल रहे हैं क्योंकि अभी बहुत मैदान बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग है। अब इसी तरीके से बच्चों एक और हम बताना चाहेंगे, Mg। ये क्या है, Mg कार्बोस, वो Lg कार्बोस होता है, Mg है, मैग्नीशियम है। क्या है बच्चों, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम है बच्चों। तो मैग्नीशियम में इसका परमाणु एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना बच्चों होता है, 12 होता है। तो इसको 12 को हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे 2,8 और 2। इसके पास भी वही कहानी है जो क्लोरीन के पास थी। अब इसके पास है कि बारी कक्षा में 2, अब 2 रुपए लिए घूम रहे हैं ऐसे, भैया किससे देते हैं, अरे भाई दे दोगे ना, तुम्हें 6 कौन दे देगा। तो ये देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा, जब किसी को देंगे तो Mg डबल पॉजिटिव। लेकिन भले 1 रुपया दो 2 रुपया दो, जब कोई चीज दे दोगे तो क्या हो जाओगे, धनी हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, Mg डबल पॉजिटिव। अब बच्चों देखिए एक और ले लीजिए। अब Cl को इसी के साथ देख लेते हैं, इसके साथ Cl को बढ़ा देते हैं। तो Cl पे भैया आपको पता ही था, क्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव था, इनकी क्रिया करा दो तो क्या बच्चों बन जाएगा, Mg डबल पॉजिटिव और प्लस क्लोरीन सिंगल नेगेटिव। आप देखिए, अब एक थोड़ी देर पहले पूछ लेते हैं आपसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड बता दीजिए, तो क्या कहते हैं, सर क्या होगा, ये नहीं चलेगा ना। अब ठीक है, सीधे सीधे इसके 1 टोपी लगी है, 2 टोपी लगाए, इसने उठाई पटक दी इसके पैरों, बोले साहब 1 मुझे दे दो। ये आया, अब इसने इधर पटक दिया, बोले ले लो। अब क्या हो जाएगा, Mg, तो 1 को नहीं लिखा जाएगा, यहाँ एक आवेश है, एक चार्ज सिंगल नेगेटिव है, तो इसे लिखा नहीं जाएगा। अब आप सीधा सीधा मतलब समझे बच्चों, ईश्वर कितने हैं, गॉड कितना है, एक है ना। गॉड दिखाई देता है, नहीं देता है। जब गॉड दिखाई नहीं देता है तो भैया एक क्यों दिखाई देगा, तो सीधी साधी बात समझ लीजिए। जब आपने देखा जब इंसान एक परिवार में अकेला पड़ जाए और उसके परिवार ना हो तो क्या करेगा, घर में रहेगा, कहीं नहीं, निकल बैठेगा, कहीं दूर चला जाएगा अपने गांव से, बोले यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं, अकेला आदमी हूँ, उसे कोई पूछ ना रहा हो तो क्या करेगा, दूर को भागेगा ना। तो ऐसे ही क्या करेगा, ये जो है दिखाई नहीं देगा तो Mg से लिख दिया, और इस पे कितना है 2 डबल पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा Cl2। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या का फॉर्मूला बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका सूत्र बन गया। तो ऐसे ही बनता है। और जो फिटकरी का जो सूत्र है, मेरी गारंटी है आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा यार। कैसी आप लोग सोच कैसे लेते हैं, एक बार भी नहीं रटना पड़ेगा कभी भी आपको। लेकिन जो फिटकरी का जो सूत्र है, ऐसे सूत्र फिटकरी नहीं किसी का सूत्र हो, हवा में याद होंगे। तो आज की बच्चों में आपको क्लास की यहीं पे हम विराम देता हूँ अपनी क्लास को, और कल थोड़ा थोड़ा खाइए। अभी मैं आपको खिलाना सिखा रहा हूँ, जैसे जैसे करने सीख जाओगे ना, फिर तो
बोले ले आओ और ले आओ, टेस्टी है, मजा आ रहा है। और पता लगा कि टेस्टी नहीं है, ला के कितना भी टेस्टी हो ला के खट्टा रख दिया आगे खाना। तो पहले खाना देख के डर जाओगे, बोले यार इतना कैसे खा मिलेगा। तो पहले तो थोड़ा था, आपने देखा ना कि खाना बन रहा है, मम्मी से कहा मम्मी थोड़ा एक पर्स देना, टेस्ट ले लूं। बोले ले बेटा। बोले मम्मी बड़ा मजा आया पनीर में। तो कहने का मतलब थाली भर के पनीर नहीं खा जाओगे एक साथ, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। तो मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, और क्लास नियमित रूप से देखते रहें, मजा आएगा, कभी बोरियत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। थैंक यू।